आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के बागपत में 3 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत हो गई। डीएम और एसपी बागपत ने जिला अस्पताल में वैक्सीन केंद्र का फीता काटकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीएम शकुंतला गौतम ने बताया कि जिले में 300 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। 3 वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। हर केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। तीनों केंद्रों पर एसडीएम सीओ की मौजूदगी में वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया गया। बागपत में अम्मू चौधरी नाम के शख्स ने सबसे पहले टीका लगवाया। वैक्सीन कार्यक्रम के दौरान जिला अस्पताल सहित तीनों केंद्रों को दुल्हन की तरह सजाया गया। 3 स्थानों पर जिला अस्पताल, सीएससी बड़ौत और सीएससी पिलाना पर वैक्सीनेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किया गया है। उसके बाद से वैक्सीनेशन यहाँ पर जिला अस्पताल में मैं और एसपी स्वयं हैं और सीएमओ और इनकी सीएमएस की टीम है। तो ये वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है। बेनिफिशियरी आपने देखा है कि लाइन में भी लगे हैं और वेटिंग रूम जो वेटिंग एरिया है उसमें भी हैं। इसी तरह एसडीएम और सीओ जो है पिलाना में और बड़ौत में एसडीएम सीओ अपनी उपस्थिति में स्वयं जो है इसकी देखरेख कर रहे हैं और पूरी तरह जो है टीकाकरण की व्यवस्थाएं जो है वो की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार संतुलन खोकर खाई में जा गिरी। कार में 3 सवार लोगों में से एक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 बाल बच गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया। मिर्जापुर में पडरे स्थित नेत महाविद्यालय की छात्रा रोशनी सोनकर, वर्षा सोनकर, कुमारी अंजलि और शैली मिश्र ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि वो लोग गरीब निर्बल वर्ग की छात्राएं हैं। उन्हें कहा कि उनकी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, जिससे परिवार वाले शिक्षा शुल्क अत्यधिक होने के कारण जमा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली तो उन आगे बीएड की पढ़ाई नहीं कर सकेंगी और शिक्षा से वंचित रह जाएंगी। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि वो उन लोगों की स्थिति को देखते हुए छात्रवृत्ति देने की कृपा करें, जिससे वो लोग बीएड की पढ़ाई आसानी से कर सके। नहीं पता था कि 55% के को जिसका रहेगा वो वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है और हम लोग नहीं कर सकते। एससी वालों का तो छूट रहना चाहिए, पर एससी वालों का भी छूट नहीं है कुछ। एडमिशन के समय आपको क्या कहा गया और क्या? कुछ नहीं कहा गया था। एडमिशन के समय कुछ नहीं कहा गया था। बस स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करके जमा करने का बस आदेश दिया। छात्रवृत्ति के फॉर्म आवेदन में 55% मांगा है, ओबीसी का 50% मांगा है। हम लोग एससी की हैं, जो कि हमेशा छात्रवृत्ति शुल्क के फॉर्म आवेदन में एससी वालों का इतना नंबर नहीं मांगता है स्नातक में। हम लोग भरूना से आए हैं, श्रीलोक श्री नेट के छात्राएं हैं और हमारे माता पिता असहाय हैं। इतना हम लोग बीएड कर रहे हैं, हम इतना पेमेंट नहीं कर पाएंगे। वो जी वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब तक फॉर्म में स्नातक की डिग्री नहीं दिखाओगे तब तक फॉर्म नहीं जमा होगा, जबकि हमने आवेदन फॉर्म में ही स्नातक की डिग्री दिखाई थी। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि स्नातक की डिग्री हम कहाँ दिखाएं? गैपिंग दिखाने को कह रहे हैं, गैपिंग सर्टिफिकेट लगाने के लिए कह रहे हैं। तो जहाँ तक हमने सुना है कि सर्टिफिकेट छुपाने पर और सर्टिफिकेट चोरी का भी इल्ज़ाम लगता है। मिर्जापुर में ड्यूटी के लिए वफादारी निभाने के लिए जाने वाले सब इंस्पेक्टर भारतभूषण ने चिल्ल थाने पर द्वितीय अधिकारी दरोगा पद का चार्ज लिया। चार्ज लेते दरोगा ने क्षेत्र पर अपनी ड्यूटी निभाने निकल पड़े। बता दें कि दरोगा भारतभूषण गैपुरा चौकी का चार्ज लिए हुए थे। किसी अनजानी हादसे का शिकार हो जाना पड़ा था। उसके बाद उच्च अधिकारी का आदेश मानते हुए चेकिंग कर रहे थे, जिसके कारण हादसे के कारण उन्हें लाइन में भेज दिया गया, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। फिलहाल उन्हें पुनः चिल्ल थाने में चार्ज दिया गया, लेकिन आज भी ड्यूटी का उनका जुनून अपने अंदर लिए हुए अपनी ड्यूटी को वफादारी से निभाते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अहोरा थाना क्षेत्र के हनुमान घाटी में छातो गांव के पास अज्ञात 2 अजले शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों शव हाईवे से करीब 10 फीट नीचे खाई में फेंके गए थे। दोपहर बाद जब स्थानीय लोगों ने शव को देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। शव देखकर प्रतीत हो रहा है कि करीब 3 दिन पुराने शव हैं। आशंका है कि दोनों की हत्या कर शव को एक कपड़े में लपेट कर फेंका गया। इसकी पहचान छिपाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ से शव को जलाया गया। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी ने बताया कि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों शव पूरी तरीके से जल चुके हैं। इनकी शिनाख्त की जाएगी और उसके बाद मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। अरोरा थाना क्षेत्र के छातो गांव में अरोरा सुकृत हाईवे के किनारे ढलान पर 2 जले शव मिलने की सूचना मिली। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे हैं। मैं स्वयं मौका मुआयना करने के लिए आया हूं। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। शिनाख्त का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
यूपी के बलिया जिले के बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह ने बीजेपी से गठबंधन से इंकार करते हुए कहा कि बसपा विधान परिषद चुनाव को लेकर छोटे दलों से संपर्क में है और स्थितियों का आकलन कर रही है। बसपा विधानमंडल दल के उपनेता सिंह ने कहा कि संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बीजेपी गठबंधन से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बसपा का भविष्य बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्हें इसके साथ ही कहा कि अगर बीजेपी से गठबंधन करना ही होता तो मायावती अभी तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहती। उन्होंने कहा कि अटल जी ने साल 2003 में बसपा को लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन बसपा ने ठुकरा दिया था। विधान परिषद चुनाव में बसपा की भूमिका को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बसपा के पर्याप्त संख्या बल नहीं है। बसपा स्थितियों का आकलन कर रही है और बसपा अभी वॉच एंड वेट की स्थिति में है। आज क्योंकि बहन जी का निर्देश था कि जिस तरह से हमारा पूरा देश नहीं विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, कितने लोग के पूरा घर खाली हो गया, हमारे 50 दिनों से अधिक हो गया, हमारे किसान जिस तरह से आंदोलित हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग इस जन्मदिन को उनके नाम करके मनाइए, उनके लिए समर्पित करिए। कोई केक नहीं काटा जाएगा, कोई मिठाई नहीं बांटा जाएगा, बल्कि कोरोना में जो शहीद हुए हैं, जो कोरोना में लोग जिनकी कोरोना की वजह से जाने गई हैं, किसान हमारे जो आंदोलित हुए हैं, उस आंदोलन में उनकी जो जाने भी गई हैं या अभी भी आंदोलित हैं, उनके नाम पे हम लोग इस जन्मदिन को समर्पित किए। इटावा जिले में बीते 12 जनवरी को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के तहत 25 वर्षीय युवक की ईंट से कुचलकर हत्या का खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उधार के 2000 रुपये वापस मांगने पर आरोपी युवक ने शराब के नशे में अपने दोस्त की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। 12 जनवरी को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के मेरा फाटक के पास सुनसान इलाके में खून से सनी युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद युवक की जेब से मिले आधार कार्ड से युवक की शिनाख्त हो पाई। उसके बाद मिट्टी के कुल्हड़ की फैक्ट्री में मजदूर का काम किया करता था। युवक की ईंटों से कुचलकर निर्ममता से हत्या की गई थी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। एक व्यक्ति की ईंट से उसका सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद से इस घटना के अनावरण हेतु आज उस घटना का अनावरण हो गया है। यह घटना जो है एक सुनील नाम के व्यक्ति ने उसकी हत्या की थी। मृतक और सुनील दोनों ही एक कुल्हड़ बनाने वाली फैक्ट्री है जहां पर काम करते थे और इनके बीच में पैसे का कुछ लेन देन का विवाद था, जिसके कारण इसकी हत्या की गई। संभल में बहुजन समाजवादी पार्टी नेताओं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के 65वें जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं ने बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने का भी ऐलान किया। बसपा ने संभल विधानसभा प्रभारी हाजी शकील से चुनावी मुद्दे पूछे गए तो उन्हें बड़ी बहन मायावती ही बताएंगी कि उन्हें 2022 में क्या मुद्दे होंगे। बसपा के नेता को जो विधानसभा का संभल से चुनाव लड़ने को आतुर है, संभल के मुद्दे नहीं दिखाई देते। नेताजी यूनिवर्सिटी की मांग, रेल की मांग, शिक्षा, बेरोजगारी या अन्य कोई मुद्दा नहीं बता सके। उन्होंने कहा किसान सड़कों पर है, इसके ऊपर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है, इससे ज़्यादा क्या अत्याचार होगा। हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है। ये हमारे मुद्दे जो रहेंगे सन 22 में जी, इससे बड़ा मुद्दा और क्या मिलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है। हाँ। और मेन मुद्दे तो जो है ना, हमारी बहन जी बताएंगे क्या मुद्दे रहेंगे जी। जो लिस्ट मिलेगी उसी मुद्दों को बोला जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे ज़्यादा मुद्दा क्या होगा कि आज किसान सड़कों पे पड़ा है और उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि उनके ऊपर पानी छोड़ा जा रहा है, लियाब गद्दे भीग जाते हैं। उसकी ठंड की वजह से सैकड़ों मतलब 50 किसान अपनी जान दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं किसान। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। बड़े उत्साह के साथ मंडल अस्पताल में बने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना का टीका लगाया गया। पहला टीका जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर प्रदीप को लगाया गया। इससे पहले सीएमओ पीडी गुप्ता के साथ प्रभारी सीडीओ अविनाश सिंह और एसपी अजय सिंह ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पूजा पाठ से की गई। कोरोना का टीका लगाने के बाद बाहर निकलने पर डॉक्टर प्रदीप ने टीके का अनुभव बताते हुए कहा कि वैक्सीन लगने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई, सभी को वैक्सीन बेझिझक लगवानी चाहिए। कि माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभारंभ करने के बाद हमारे यहाँ आज वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है और आज जो तैयारी थी पहले से और गाइडलाइन था शासन का, उसके हिसाब से 4 बूथ पर आज टीकाकरण हो रहे हैं। और ये 4 बूथ हैं मंडली जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, पीएससी चुनार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बढ़िया अनुभव रहा। इस ज़िले में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसे टीका लगा है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, न कोई दर्द हुआ, न कहीं खुजली हुई,
कभी चक्कर आया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई हमें। कितनी देर आप अंदर रहे टीकाकरण के बाद? हम तो लगभग 35 मिनट अंदर रहे, तब फिर मैं बाहर निकल रहा हूँ इसमें। उत्तर प्रदेश की चंदौली के चकिया में कपड़े की दुकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दुकान में रखी नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि छत के रास्ते से दुकान में घुसे चोरों ने कैश काउंटर से 66,000 रुपये उड़ाए। वहीं पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। चकिया कोतवाली क्षेत्र के इलाके में हो रही ताबड़तोड़ चोरी घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। चोरों के अंदर अब पुलिस का खौफ नहीं बचा। इससे पहले भी कई चोरी घटनाएं हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। चंदापुर में दुकान खोले हैं जी। यहाँ रात को चोरी हो गया है। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? कपड़े का, अंजलि वस्त्रालय के नाम से। क्या क्या सामान गया है? सामान में तो समझ में नहीं आ रहा है क्या सामान गया है, लेकिन पूरा कैश गया है। कितना कैश गया है? 66,000 रुपये। इसके आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।